गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने माल विक्रय अधिनियम 1930 की परिभाषाओं के बारे में चर्चा की। तो अब तक हमने माल विक्रय अधिनियम 1930 है उसकी डेफिनेशन पोर्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम धारा 3 के बारे में चर्चा करते हैं। धारा 3 है वो क्या कहती है। धारा 3 ये कहती है कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के जो भी प्रावधान हैं जो वहाँ से निर्जित नहीं किए गए हैं, यानी उनको वहाँ से हटाया नहीं गया है, और जो कि माल विक्रय अधिनियम 1930 के अधिनियम से असंगत नहीं है, यानी वो उपबंध उनका विरोध नहीं करते हैं, तो हम उन उपबंधों को वैसे ही लागू करेंगे जैसे कि वो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में लागू होते हैं। यानी कि कोई भी किसी भी विधि के अधीन कुछ शब्दों का, कुछ उपबंधों का, कुछ प्रावधानों का उपयोग किया गया है, अगर वो दूसरे अधिनियम से असंगत नहीं है, उसका विरोध नहीं करते हैं, तो हम उसके उपबंधों को वहाँ से वैसे ही लागू करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माल विक्रय अधिनियम है उसमें भी संविदा अधिनियम के सामान्य प्रावधान हैं वो लागू होंगे, जैसे कि दो पक्षकारों का होना, प्रतिफल का लागू होना, पक्षकारों का सक्षम होना, और किसी प्रकार की स्वीकृति है वो प्रदान करना। स्वीकृति है वो असम्यक असर, यानी कुछ स्वतंत्र होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रावधान है वो माल विक्रय अधिनियम है उसमें भी यथावत लागू होंगे। अब हम बात करते हैं धारा 4 की। धारा 4 है वो हमें विक्रय की परिभाषा के बारे में बताती है। धारा 4 विक्रय की परिभाषा में बताती है, वो ये कहती है कि सामान्य शब्दों में हम जाने तो विक्रय क्या है। आप किसी भी दुकानदार के पास गए, उसके पास से सामान जो आपको पसंद आया वो आपने लिया और वहाँ से उसका प्रतिफल, उसकी कीमत अदा की और वो सामान आपने वहाँ से खरीद लिया, तो ये क्या हुआ, ये विक्रय हुआ। विधि है वो इसे शब्दों में बांधते हुए कहती है, वो कहती है कि विक्रय की संविदा की परिभाषा को माल विक्रय अधिनियम 1930 में की धारा 4 में परिभाषित किया गया है। वो क्या कहती है, वो बताती है कि माल के विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जो विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को किसी कीमत के बदले अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है। तो हमने वापस से वही दो शब्द यहाँ पर देखे, या तो वो कीमत के बदले उसे वस्तु को प्रदान करता है, माल का अंतरण कर देता है। दूसरा, अभी एट प्रेजेंट उसने अंतरण नहीं किया है, उसने सिर्फ एक करार किया है, क्या कि आने वाले समय या जो भी शर्त विक्रेता को क्रेता ने बताई है उस शर्त के अनुसार विक्रेता उस माल का अंतरण आगे आने वाले समय में कर देगा, तो इसे कहते हैं विक्रय की संविदा। एक बार वापस हम इसे देखेंगे कि विक्रय की संविदा है, विक्रय की परिभाषा है वो क्या कहती है। विक्रय की संविदा है जो कहती है कि माल के विक्रय की संविदा एक ऐसी संविदा है जो विक्रेता माल में की संपत्ति क्रेता को कीमत पर अंतरित करता है या अंतरित करने का करार करता है, तो उसे कहते हैं विक्रय की संविदा। धारा 4 में इसे परिभाषित किया गया है। दो शब्दों को यहाँ पर हाईलाइट करेंगे हम, एक तो विक्रय तथा विक्रय का करार। ये दोनों ही शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। एक तो विक्रय कर लिया जाता है और एक विक्रय करने का करार किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी शोरूम में गए, वहाँ पे आपको कोई घड़ी पसंद आ गई, घड़ी आपने खरीद ली और उसके बदले में आपने विक्रेता को तुरंत कीमत अदा कर दी, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर हम ये कहेंगे कि विक्रय है वो पूरा हो गया। लेकिन वहीं आप किसी शोरूम में गए, कोई ड्रेस खरीदी फॉर पर्पस
कि शादी का पर्पस है। शादी आने वाले टाइम में आने वाली है, आज शादी नहीं है। तो आपने क्या किया सॉरी, आपने क्या किया, आपने विक्रय करने का करार किया है। वो जब अवसर आएगा, जो शर्त आपने रखी है उस शर्त के अनुसार वो उसे तैयार करेगा और फिर आपको डिलीवर करेगा आपके बताए हुए स्थान पर, या आप चाहें तो स्वयं उससे जाकर खरीद सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि विक्रय है, सामान्य शब्दों में विक्रय दो तरीके से हो सकता है। एक तो कीमत जब अदा की तो विक्रेता के द्वारा माल का अंतरण कर दिया गया, लेकिन दूसरा समय कि विक्रेता ने अंतरण नहीं किया लेकिन अंतरण करने का करार कर दिया। उस करार के, उस एग्रीमेंट के अधीन अब वो संपत्ति, वो माल किसी अन्य को डिलीवर नहीं करेगा। धारा 4 को विक्रय का अर्थ है, विक्रय किसे कहते हैं हम समझेंगे कि धारा 4 का उपधारा 3 है, वो हमें ये बताती है कि विक्रय किस को कहते हैं। जहाँ की माल में की संपत्ति विक्रेता से क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन अंतरित कर दी जाती है, तो वह संविदा विक्रय कहलाती है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जब विक्रेता से क्रेता कोई माल खरीदता है और वो कीमत के बदले उसे तुरंत अंतरण कर देता है, संपत्ति जो उसे पसंद आई, जो वो खरीदना चाहता है, उसका अंतरण उसने तुरंत कर दिया है, तो हम कहेंगे कि विक्रय की संविदा हो गई। फिर इसका दूसरा भाग, धारा 4 के उपधारा 3 का ही दूसरा भाग है, वो क्या कहता है कि वो कहता है विक्रय करने के करार का क्या अर्थ है। तो करार का अर्थ ये है, एक एग्रीमेंट हुआ है, माल का अंतरण अभी तक नहीं किया गया है। माल का अंतरण कब किया जाएगा, जब क्रेता उसकी मांग करेगा या क्रेता ने जो शर्त विक्रेता को बताई है उसके अनुसार वो उसे डिलीवर किया जाएगा। तो हम इसे कहेंगे कि अभी विक्रय पूरा नहीं हुआ है, विक्रय करने का करार है वो किया गया है। तो शब्दों में हम इसे क्या कहेंगे, माल में की संपत्ति का अंतरण किसी आगामी समय में या ऐसी शर्त के अधीन जो कि बाद में पूरी की जानी है, वहाँ संविदा वो विक्रय करने का करार कहलाती है। तो इस प्रकार हमने समझा कि विक्रय करने का करार और विक्रय दोनों ही अपने आप में अलग अलग हैं। इसके डेफिनेशन पोर्शन को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो हमने समझा अब तक कि विक्रय की संविदा है उसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू।